हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो के साथ। मैं लेकर आया हूँ इस क्लास 12th मैथ्स समाकलन के नहीं है, इसमें सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जैसे कि मैंने 20 या 15 क्वेश्चन निकाले हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, और उन्हीं को हम इस वीडियो में हल करेंगे। ना कि इसमें समाकलन का निचोड़ है, इसमें सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी के लिए, और सभी चैप्टर से इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा ये समाकलन से ही है। चलिए सोल्व करते हैं इसे। यहाँ पर हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं, यहाँ पर मानते हैं, और यहाँ पर हम क्या मानेंगे, यहाँ पर मुझे यह मानना होगा टी, तो हम इसे मानेंगे। तो x प्लस ए बराबर मैंने माना टी। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान और निकालेंगे, क्योंकि मुझे ऊपर लगाना है। तो x बराबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, टी माइनस के ए। चलिए रखते हैं, टी माइनस के हो गया। अब इसका हम अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, इसका अवकलन होगा मेरा 1, और ये कांस्टेंट राशि तो इसका हो जाएगा 0, और बराबर डी एक्स अपॉन डी टी। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। हम डी एक्स से यहाँ पर डी टी रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मान रखेंगे साइन ए की जगह पर क्या एक्स की जगह पर क्या रखेंगे हम, टी माइनस के ए, और यहाँ पर साइन टी, यहाँ पर डी टी। ओके, अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, अरे कॉस बी की जगह पर ये आएगा, और माइनस क्या आएगा, कॉस ए और साइन बी, और अपॉन साइन टी इंटू डी टी। ये खोल दिया मैंने फॉर्मूला। अब इसका हम अलग अलग भाग देंगे और आगे सॉल्व करेंगे। साइन टी कॉस ए और अपॉन साइन टी, माइनस इसका भी अलग भाग देंगे हम, कॉस टी साइन ए और अपॉन साइन टी। यहाँ पर भी डी टी आएगा और यहाँ पर भी डी टी आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। इसका हम इसमें डिवाइड देंगे तो ये कट जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए डी टी, और माइनस, अब इसमें इसमें डिवाइड देंगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉट, कॉट बनेगा ना, कॉस टी और साइन टी, कॉट टी, और इंटू साइन ए डी टी। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। कॉस ए कॉन्स्टेंट राशि है तो उसे हम निकालेंगे बाहर। कॉस ए को मैंने निकाला बाहर, यहाँ पर 1 डी टी बचा। अब माइनस साइन ए कॉन्स्टेंट राशि है तो हम उसे भी बाहर निकाल लेंगे। साइन ए अंदर हो जाएगा हमारा कॉट कॉट टी और डी टी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। कॉस ए और इसका हो जाएगा टी, इसका टी हो जाएगा, और माइनस साइन ए कॉट टी का समाकलन होता है, वो होता है लॉग साइन टी। यहाँ पर टी है तो टी लगाएंगे, और प्लस के सी लगाएंगे। चलिए यहाँ पर आएगा टी कॉस ए माइनस, ये आएगा ना। ओके, समझ में आ गया। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर ए करके यहाँ पर टी का मान लगाएंगे। ये ए है, टी का मान कितना है हमारा, एक्स प्लस के ए, तो हम यहाँ इस जगह पर लगाएंगे एक्स प्लस के ए। ओके, माइनस साइन ए और लॉग साइन, वहाँ पर भी टी का मान लगाएंगे एक्स प्लस ए प्लस सी। इस प्रकार अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम खोलेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या, इसका इसमें अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ए कॉस एक्स और प्लस के ए कॉस ए,
माइनस के साइन लॉग माइनस के साइन ए और लॉग साइन एक्स प्लस ए और प्लस सी। इतना आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करें, यह एक मेरी अचर राशि है और यह एक अचर राशि है, तो इन दोनों को हम मिलाकर एक नियतांक बनाएंगे के। यहाँ पर आएगा ए कोस ए माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए, और इन दोनों को यहाँ पर रखेंगे ए कोस ए और प्लस की सी। इतना आया समझ में? चलिए अब इसकी जगह पर हम के रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, इधर रख दो, इधर रख दो, लकीर करके इधर रख देते हैं। ए कोस ए माइनस साइन ए साइन एक्स प्लस ए और प्लस के, जहाँ लिख देंगे कहाँ के बराबर ए कोस ए प्लस की सी है। तो हमारा ये हो गया सॉल्व। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये है मेरा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है पी ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए यदि 2 पी ए बराबर 2 पी बी बराबर, दोनों का मान दिया है 5/13 और पी ए अपॉन बी बराबर 2/5 दिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले हम निकालेंगे 2 पी ए। 2 पी ए कितना दिया, 2 पी ए बराबर 5/13। यहाँ से हम पी ए निकालेंगे, क्या हो जाएगा 5/26। ओके, अब निकालेंगे हम पी बी। इधर निकाल लेते, जगह बहुत कम है, निकालेंगे क्या मान दिया है 5/13। अब यहाँ पर मुझे किसका मान दिया है, पी ए अपॉन बी का कितना दिया है 2/5, इतना ही दिया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन पी बी, यही होता है ना। बराबर 2/5 लगाएंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन 5/13 और बराबर 2/5 लगाएंगे आगे। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है तो हम इसका करेंगे इधर गुणा, पाँच से 5 कट जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और बराबर आ जाएगा मेरा 2/13। निकाल लिया मैंने ये पी ए इंटरसेक्शन बी मैंने निकाल लिया है। अब मुझे निकालना है पी ए यूनियन बी। मुझे क्वेश्चन में दिया था ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस के पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी। रखेंगे पी ए का मान कितना है 5/26, पी बी का मान कितना है 5/13 माइनस 2/13। ओके, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक सभी का क्लियर है। पूरे का एलसीएम 26, 5 प्लस 10 और माइनस के 4 बराबर कितना आएगा 15 माइनस 9/26। दिखाई नहीं दे रहा, ओ नो, अब दिखाई दे रहा है 15/9 अपॉन 26, घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11/26। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा ना आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, इसका करना है मुझे समाकलन।
इन सवालों में मैंने बताया था इसमें हम मानेंगे टी। टी किसको मानेंगे? टी ऐसे को मानेंगे जिससे मेरा दूसरा डी टी हो जाए। सोल्व करेंगे इसे। यहाँ मानेंगे कॉस एक्स बराबर टी, तो माइनस साइन एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स इसका हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन एक्स और डी एक्स बराबर डी टी। ओके, चलिए रखते हैं उसमें। कैसे रखेंगे? इसकी जगह पे टी रखेंगे तो हो जाएगा टी क्यू और डी टी। इसका करेंगे टी पे पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, मान रख देंगे। अरे यार गड़बड़ हो गया, ये समाकलन तो कर दिया ना, आप समाकलन नहीं लगाएंगे। ओके, समाकलन यहाँ पर हो गया है तो ये समाकलन नहीं लगाएंगे, मान रखेंगे टी का। टी का मान है कोस पे पावर 4 बट्टे 4 प्लस के सी। फाइनल आंसर यही हो जाएगा हमारा, फाइनल आंसर हमारा यही हो जाएगा। ओके, तो अगला प्रश्न है हमारा ये वाला। अब इसमें हम ऐसा क्या करें, इसमें हम ऐसा क्या करें, मतलब मुझे ये सिद्ध हो जाए। मुझे यहाँ पर 10 बनानी होगी, अंदर अंदर मुझे 10 बनाना होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस के एक्स माइनस 1 और अपॉन एक्स। ये मुझे यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा। ओके, थोड़ी मिस्टेक हुई थी क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम करेंगे 10 इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं, फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपॉन 10 थीटा बराबर 10 इनवर्स निकालेंगे बाहर इसे, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन 10 थीटा। अब हमारा ये आधा सॉल्व हो गया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इसे हम क्या करेंगे, साइन कोस में तोड़ेंगे। 1 अपॉन कोस है कोस थीटा माइनस 1 और इसको हम तोड़ेंगे साइन थीटा और अपॉन कोस थीटा। ये हमारा गया टूट भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहीं पर सॉल्व करेंगे इसे हम इतने में। तो हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स, यहाँ से हम कोस थीटा लेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 1 माइनस के कोस थीटा और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा और अपॉन कोस थीटा। इस कोस से ये वाला कोस कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स। अब हम यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा। अब इसका हम खोलेंगे हाफ एंगल में सूत्र, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इनवर्स और 1 माइनस 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन के 2 साइन, हाफ एंगल में खोलेंगे थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। इससे ये कटेगा, इस 2 से ये वाले 2 कटेंगे और एक साइन से एक साइन कटेगा, तो 10 इनवर्स हमारा बचा है साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पर बचा है कॉस थीटा बाई 2। अब भाई ये क्या हो गया, जगह नहीं बची है यार, जगह नहीं बची यार, क्या करूँ। चलिए देखते हैं, करते हैं। तो हमारा हो जाएगा 10 इनवर्स 10 थीटा बाई 2 और यहाँ से हमारा निकलेगा थीटा बाई 2। समझ में आया? अब इसका हम क्या करें, कुछ नहीं, थीटा का मान लगा देते हैं 1/2, थीटा का मान है 10 इनवर्स एक्स बराबर RHS। हमारा हो गया ये सिद्ध। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मैं आपके लिए बहुत सारे प्रश्न लेकर आया हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत सारे प्रश्न जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये रहा प्रश्न आपका, अभी पूरा नहीं आया भाई, बहुत खतरनाक प्रश्न है ये, इम्पोर्टेंट भी है, करेंगे। यहाँ पर x बराबर हमें दिया है 1 cos t माइनस टी साइन टी, ये दिया है मुझे x बराबर।
तो अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन। टी के सापेक्ष हम करेंगे अवकलन, तो करेंगे क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, ये लेंगे हम बाहर, cos टी का क्या होगा, ओ भाई यहाँ पर cos टी होगा, तो cos टी का क्या होगा, अवकलन कर रहे हैं तो cos टी का हो जाएगा माइनस के साइन टी, और माइनस यहाँ पर लगाएंगे फर्स्ट फलन सेम, सेकंड का अवकलन क्या होगा, cos टी प्लस सेकंड फलन सेम, और फर्स्ट का हो जाएगा 1। चलिए डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ये माइनस के साइन टी माइनस के टी cos टी प्लस के साइन टी, ये साइन टी से ये वाली साइन टी मेरी कट जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी वो बराबर ए इंटू टी cos टी, यहाँ से हम डी टी अपॉन डी एक्स का मान निकाल लेते हैं क्योंकि मुझे नीचे ज़रूरत पड़ेगी, ये निकाल लिया मैंने मान। भाई चलिए आगे चलते हैं, बाई बराबर ए साइन टी माइनस के टी cos टी, ये मुझे प्रश्न में दिया है, उसी तरीका से इसको करेंगे टी के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो डी वाई अपॉन डी टी बराबर के ए वाले लेंगे, cos टी साइन टी का cos टी माइनस फर्स्ट सेम सेकंड का माइनस साइन टी, और प्लस फर्स्ट फलन सेम सेकंड का गुणन सेकंड फलन सेम cos टी इंटू 1। समझ में आया ना इतना, डी वाई अपॉन डी टी cos टी प्लस टी साइन टी और माइनस के cos टी, इससे ये कटेगा, तो यहाँ पर हमारा डी वाई और डी टी है वो कितना आएगा, ए टी साइन टी। ओके, अब इसको कहाँ सॉल्व करूँगा ये, चलिए इधर सॉल्व करूँगा कि मैंने हर एक प्रश्न के लिए एक ही पेज को छोड़ा है। हो अब मुझे यहाँ पर डी वाई डी एक्स का, वैसे मैं आपको सवाल दिखाऊं तो उसमें क्या पूछा था, आपने सवाल पढ़ा, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कीजिए, यही कह रहा था ना। चलिए पहले हम निकालेंगे डी, क्या निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, तभी तो हम निकाल पाएंगे डी टू वाई। तो यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला होता है डी वाई अपॉन डी टी और अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, मान रखेंगे ए इंटू टी साइन टी, और यहाँ पर रखेंगे ए इंटू टी कॉस टी, इससे ये 16 कट जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये हो जाएगा 10t, क्या हो जाएगा 10t हो जाएगा ना। अब इसका ही करेंगे x के सापेक्ष, पुनः करेंगे हम, तो यहाँ पर आएगा d2y dx स्क्वायर, क्या आएगा, अब हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना होगा x के सापेक्ष हो रहा है, तो 10 का हो जाता है सेक स्क्वायर x, पर ये x तो है नहीं, dt अपॉन dx, तो d2y dx स्क्वायर और बराबर सेक स्क्वायर t सेक स्क्वायर x और अपॉन
dx अपॉन dt का मान निकाला था मैंने, a इंटू टी कोस टी। फाइनल आंसर हमारा यही हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। आपके लिए बहुत सारे प्रश्न लेकर आया हूं मैं, क्या बताऊं, बहुत सारे प्रश्न है मेरे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये छोटा ही सा है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। पहले लिख लेते हैं। करते हैं सॉल्व। क्या, इसको अलग अलग भाग देंगे पहले हम। साइन एक्स डी एक्स, यहाँ से 2 वाल ले लेंगे। 2 वाल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और डी एक्स समाकलन e टू द पावर एक्स डी एक्स। करते हैं। साइन का क्या होता है कॉस एक्स माइनस 2 लॉग एक्स और प्लस के e टू द पावर एक्स। अब इसको क्या ही आगे बढ़ाओगे तुम, बने रहने दो इतना ही। अब आता है मेरा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, यहां पर मुझे दिया है, क्या दिया है, यहां पर मुझे दिया है बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश इतने से समांतर हो। तो ये है मेरा ए का मान, ये है मेरा बी का मान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए वेक्टर निकालते तुम्हारे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। आप चलते आगे, बी वेक्टर हमारा दिया है 3i प्लस के 2j माइनस 2k कैप। अब यहाँ पर मुझे कह रहा है कि रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रेखा का समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण तो रेखा का समीकरण होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर और प्लस लैम्डा बी वेक्टर। मान रखेंगे आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस के लैम्डा क्या हो जाएगा लैम्डा, और यहाँ पर हो जाएगा 3i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 2k कैप। ये है मेरा रेखा का समीकरण। देखिए भाई 9 देवी चल रही है और डीजे लगातार बज रहा है, तो आप मेरी आवाज़ अच्छे से सुन रहे होंगे क्योंकि मैं डीजे की आवाज़ से कुछ आवाज़ ज़्यादा बोल रहा हूँ। अभी तो भाई बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं भाई। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। 1 अपॉन 1 प्लस के 10x ये हमें दिया है, कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। हाँ ऐसे कैसे कह दिया भाई इसने, ऐसे कहेगा ये तो भी हम थे। चलिए निकाल देते हैं। 1 अपॉन 1 प्लस के इसको साइन बट्टे कॉस, ये तोड़ दिया मैंने। अब 1 अपॉन कॉस एक्स लेंगे हम एलसीएम, यहाँ पर हो जाएगा क्या होगा भाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको ले जाते हैं ऊपर तो यहाँ पर कॉस एक्स और अपॉन क्या होगा भाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कैसे भी लिख लो है प्लस के ही दोनों। अब मुझे भाई क्या करना है, मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ पर करेंगे इस तरीका का बनाएगा, मैं इस तरीका के बनाएंगे तो ऊपर हम cos x और माइनस साइन एक्स, इसमें से साइन एक्स को घटाएंगे और साइन एक्स को जोड़ देंगे। ओके यहाँ पर मैंने किया cos x, एक साइन घटाया और एक साइन को जोड़ दिया। पहले जोड़ते हैं फिर घटाते हैं। ओके पहले जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, और यहाँ पर हम जोड़ेंगे
cos x अपॉन sin x प्लस cos x। अब हमने यहाँ पर तो भाई 2 cos हो गई, नीचे तो है नहीं, तो हम यहाँ पर 2 का भाग दे देंगे। अब अलग अलग भाग दे दो। sin x प्लस cos x sin x प्लस cos x इसको ये ऐसा ही लिख लिया, और यहाँ पर sin x और प्लस के cos x dx प्लस माइनस के sin x माइनस के sin x प्लस के cos x और अपॉन sin x प्लस के cos x dx 1/2 ये कट के 1 dx और प्लस के ये ऐसा ही रहेगा, ये नहीं कटेगा। लेट करेंगे हम sin x प्लस cos x को हम लेट करेंगे क्या t, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, sin का होता है cos और इसका होता है माइनस sin और dx बराबर dt माइनस sin x प्लस cos x dx बराबर dt। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 1 dx प्लस 1/t 1/t dt 1/2 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस के log t प्लस के c। थोड़ा और बचा है, इधर करते हैं x/2 प्लस के log t का मान रखेंगे हम, तो आएगा sin x प्लस के cos x प्लस के c। फाइनल आंसर आ चुका है मेरा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगला प्रश्न हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सभी। यहाँ पर भाई क्या करें, इसमें हम ऐसा क्या माने ये आ जाए, इसमें हम ऐसा क्या माने जिससे हमारा ये आ जाए भाई। इसे को तोड़ेंगे हम पहले, मैथ पूरा तोड़ के सॉल्व कर दो तुम। x³ और इसका वर्ग और प्लस 1 और dx 3x²। चलिए x² यहाँ पर लेट करना था, चलिए फिर दोबारा से उतार देते हैं, dx उतार दिया, दोबारा से लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेट करेंगे हम x³ बराबर t, तो 3x² और dx बराबर dt, ये हो गया हमारा। रख देंगे, इसका मान dt हो गया, तो यहाँ 1/t² dx। ये फॉर्मूला किसका बना भाई, बताओ किसका बना फॉर्मूला, tan का, tan बताओ बताओ किसका बना है, tan इनवर्स t का। t का मान रख देंगे, t का मान कितना है भाई, x³। यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। और है अब नहीं है, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रश्न लेके आने वाला था, और भी मेरे अभी बाकी हैं, पूरे नहीं हुए हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सभी प्रश्न हैं। तो आप एक बार इनको ज़रूर लगा लीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे 50 से भी कम सब्सक्राइब हैं, और फिर भी मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं मेहनत नहीं हार नहीं मान रहा हूँ। तो हमारे
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं मेरे, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे इस सब्सक्राइबर को 50 से अधिक करवा दीजिए। 50 से अधिक करवा दोगे तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा और लाइव आपको बताऊंगा। ओके, तो जय माँ सरस्वती एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना। और डीजे की आवाज़ बहुत ज़्यादा है और मैं अपनी आवाज़ को बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रहा था, फिर भी कुछ आवाज़ आई होगी क्योंकि पास में ही देवी बता रही हैं। फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। थैंक यू।